नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। अधिकारियों संग समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने का दिया आदेश। गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित गौमुख ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम जारी। हिमस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को दुरुस्त करने में भी जुटे श्रमिक। देश भर में बैसाखी पर्व आज। हरिद्वार पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, लगाई आस्था की डुबकी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने चारधाम यात्रा मार्ग पर पुख्ता व्यवस्थाओं को लेकर सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शनिवार को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को सभी सचिवों से प्राप्त सुझावों का अनुपालन करने और कमियों को दूर करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक धाम और यात्रा मार्गों पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यूपीसीएल को धामों में लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने को कहा। मुख्य सचिव ने केदारनाथ में बन रहे अस्पताल को यात्रा शुरू होने से पहले सुचारू किए जाने को कहा। इसके साथ ही स्वास्थ्य जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत में ही स्वास्थ्य परीक्षण हो सके, इसके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और विकासनगर में हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्य सचिव ने मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था पर बल देते हुए अधिक से अधिक पार्किंग स्थलों को चिन्हित किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने श्रद्धालुओं द्वारा यात्रा मार्गों पर वृक्षारोपण करने के लिए स्मृति वन के लिए स्थान चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इच्छुक श्रद्धालु इन पलों को यादगार बनाने के लिए पौधारोपण कर सकते हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों में दुर्घटनाओं या लैंडस्लाइड से लगने वाले जाम के कारणों की उचित जानकारी मिल सके, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाए। गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित गौमुख ट्रैक में आई बर्फ को हटाने और रास्ते की मरम्मत में 2 दर्जन मजदूर जुटे हुए हैं। पिछली बरसात में बड़ी मात्रा में गौमुख ट्रैक मार्ग पर जगह जगह हिमस्खलन आने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे, जहां कुछ जगहों पर लकड़ी की पुलिया बनाने के साथ ही रास्तों की भी मरम्मत की जा रही है। बीच में भी ग्लेशियर मिले थे और रोड हमारी चल रही है, लेकिन गौमुख गंगोत्री से पैदल रास्ता है, उसमें बेसिकली जो हमारे ट्रैकर होते हैं उनके लिए खुलता है वो। और इसमें अभी मैंने संबंधित जो वहाँ के डीएफओ है, डिप्टी डायरेक्टर है गंगोत्री नेशनल पार्क से, उनको बोला कि आप अपनी टीम, एक जॉइंट टीम उसका भ्रमण करके आ जाए। कहाँ कहाँ पे कोई दिक्कत है उसको ठीक करेंगे तो उसको भी खुलवा देंगे। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क के रेंज अधिकारी प्रदीप सिंह बिष्ट ने बताया कि 1 अप्रैल से गरतांग गली, सात ताल और नेलांग घाटी को देसी विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वहीं गौमुख ट्रैक मार्ग पर 15 मजदूर बर्फबारी हटाने और मार्ग की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के कपाट 1 अप्रैल 2025 को खोल दिए गए थे। इसमें गरतांग गली और भैरों घाटी पर्यटक अभी लगातार वर्तमान में जा रहे हैं, लेकिन जो गंगोत्री से गौमुख हमारा पर्यटक ट्रैक मार्ग है, वो भारी हिमपात व बारिश होने के कारण उसमें जगह जगह बड़े बड़े ग्लेशियर्स व भूस्खलन हुआ है, जिस कारण से वो मार्ग अभी भी अवरुद्ध है। वर्तमान में इस मार्ग पर लगभग 15 मजदूर कार्यरत हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। -डिग्री टेम्परेचर और हिमपात होने पर भी वो मार्ग को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व बेला पर आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्कूली बच्चों के साथ भीम पदयात्रा निकाली। पेवेलियन ग्राउंड से घंटा घर तक की पदयात्रा में कई स्कूल कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्रा शामिल हुए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर मानवता धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक और समाज सुधारक थे। उन्होंने हर जाति, धर्म, समाज के मानव मात्र के जीवन की गरिमा को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को सामाजिक कुरीतियों के चलते
पढ़ाई से वंचित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने छात्रों से अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश का युवा अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर स्वयं को राष्ट्र, समाज, न्याय और संविधानवाद की राह में समर्पित करें। देश भर में आज बैसाखी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बैसाखी पर्व पर आज तीर्थ नगरी हरिद्वार में लाखों तीर्थयात्रियों ने हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर स्नान किया। उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों से आए लोगों का कल से ही हरिद्वार में जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। बैसाखी स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी व्यापक प्रबंध किए हैं। हरिद्वार के मेला क्षेत्र को कई जोन और सेक्टर्स में बांटकर यातायात व्यवस्था लागू की गई है। बैसाखी पर्व के महत्व के बारे में बताते हुए तीर्थ पुरोहित पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि आज के दिन यहां स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन मीन राशि को छोड़ के सूर्य मेष राशि में परिवर्तन करते हैं। इसे मेष की संक्रांति भी कहते हैं और आज ही के दिन बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। वो पवित्र दिन जिस दिन व्यक्ति गंगा स्नान करने के पश्चात दान करता है तो व्यक्ति अपने पितरों से भी पितृ ऋण से मुक्त होता है और पितरों के आशीर्वाद और सूर्य नारायण के आशीर्वाद से जीवन में तरक्की को प्राप्त करता है। आज के दिन स्नान का अधिक महत्व है और अपने पुरोहित को दान करने का अधिक महत्व है। इसमें मौसमी फल, वस्त्र, ऊनी वस्त्र और विशेष तौर पर चिकनाई वाली मिठाइयों का दान करना विशेष पुण्यदायी बताया गया है। फरीदाबाद से आई श्रद्धालु मीनाक्षी सहगल ने बताया कि आज के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। आज बैसाखी का स्नान है जिसको एक डुबकी लगाने से कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं, तो मैं अपने परिवार के साथ स्नान करने आई हूँ। आज के बहुत अच्छा माना जाता है ये, और ये माना जाता है कि एक डुबकी स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। पंजाब से आए अजय कुमार ने भी आज गंगा स्नान किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन स्नान करने से जहां विशेष पुण्य लाभ होता है वहीं पितरों को भी शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि स्नान करके उनको काफी आनंद की अनुभूति हो रही है। शुद्ध स्नान माना जाता है। इस दिन स्नान करना बहुत महत्व है। इस दिन स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है और बहुत कुछ होता है ऐसे। वहीं श्रद्धालु सचिन का कहना है कि बैसाखी के दिन स्नान करने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है। आज के दिन लोगों को दान करना चाहिए तथा परिवार के साथ जरूर स्नान करना चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। मैं अपने समस्त परिवार के साथ डुबकी लगाने के लिए आया हूँ। आज के दिन दान पुण्य करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बागेश्वर जिले में एक और सकारात्मक पहल पूरी हुई। रेड क्रॉस समिति और जन शिक्षण संस्थान के सहयोग से चलाए गए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। समापन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। करीब 3.5 महीने तक चले इस प्रशिक्षण में 40 महिलाओं ने भाग लिया। समापन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अपने आप में कहीं न कहीं सबकी दक्षता को आगे बढ़ाने का काम सिलाई के माध्यम से हुआ है और इस कारण से हमारी बहनें अपने आजीविका के लिए, स्वावलंबन के लिए खड़ा हो पाएंगी और सम्मान से अपना जीवन जी पाएंगी, अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगी, सहयोग कर पाएंगी। ये प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जिस प्रकार से हर चीज़ को छूने का काम किया है, हर परिवार तक उन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उसको योगदान देने का काम कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर के चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवाण ने भी इस कार्यक्रम की सफलता पर खुशी जताई और कहा कि समिति लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े काम कर रही है। इस कार्यक्रम में जो उनके सर्टिफिकेट थे वो सर्टिफिकेट वितरण किए गए और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार का भी उद्देश्य है, आत्मनिर्भर भारत और लोकल में वोकल, उसी के तहत ये प्रशिक्षण में जो इन्होंने यहाँ पर जल शिक्षण संस्थान द्वारा जो सुंदर इनको कई उपकरण बनाने और सिलाई अन्य कई प्रशिक्षण यहाँ पर दिए गए, इसका कहीं ना कहीं इन बहनों को लाभ मिलेगा और इनकी जो अपनी जो स्वरोजगार है इसको भी आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत होगी। और इसके साथ साथ रेड क्रॉस द्वारा भी लगातार जो क्षेत्र में अच्छा काम किया जा रहा है उसके लिए भी आज मंत्री जी और सभी जनप्रतिनिधियों ने उनको सराहा गया।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।